अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अपील प्रोसेस इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे एक स्टूडेंट हैं महक राजपूत, उन्होंने मेरी एक वीडियो पे कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि इस टॉपिक के बारे में कुछ बताएं। तो मैंने सोचा उनको बताऊं, इससे बेहतर ये है कि मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं ताकि अगर और लोगों को भी इसमें इश्यूज़ हैं तो वो ये वीडियो देख के बेसिक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मैं कोई टेक्निकल चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं बताता, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर टीचर नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मेरा मकसद सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देना है टॉपिक के बारे में, ताकि आप लोग खुद आगे बढ़ जाएं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल के वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको आप प्रेस कर दें और बराबर में ही बेल आइकन भी होगा, उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले अपील प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। एग्जांपल आपको मैं ये दूंगा कि जब भी हमारे मुल्क में जितने भी लॉ के इदारे हैं, यानी कि कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ से डिसएग्री करते हैं या अगर किसी का कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उस केस का जो रिज़ल्ट आया है उससे अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आपके पास एक चांस होता है अपील का, कि आप उस फैसले पे अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हो रहे होते हैं, जब हो रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी हमारे एचआर के लोग होते हैं वो लोग रेटिंग के ज़रिए एम्प्लॉई के परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। तो जिसकी ज़्यादा अच्छी रेटिंग्स होती हैं, जिसके ज़्यादा अच्छे नंबर्स होते हैं, उनकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस सब सामने आती है, तो उनको अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी सैलरी मिलती है, उनके पैसे बढ़ जाते हैं और फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। लेकिन जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, जब रिज़ल्ट आ रहे होते हैं, यानी कि जब मालूम पड़ता है कि यार मेरे बराबर वाला जो बंदा है उसके पैसे ज़्यादा बढ़े हैं, मेरे पैसे कम बढ़े हैं, या मेरे पास मुझे पेट्रोल की फैसिलिटी नहीं मिली या मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिली या एक्स वाई ज़ेड जो भी बात है, इसको जब मालूम पड़ता है कि यार हम दोनों तो एक ही काम करते हैं मगर फिर भी इसको तरक्की मिली है, मुझे तरक्की नहीं मिली, तो वो ये देखता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो हुआ है, यानी कि रेटिंग सिस्टम जो हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने भी उतना ही अच्छा परफॉर्म किया जितना अच्छा इन्होंने किया। तो मेरे रिजल्ट और इसके रिजल्ट में इतना फ़र्क क्यों? थोड़ा बहुत फ़र्क होता है तो लोग उसको एग्री कर लेते हैं, मगर जब डिसएग्री करता है कोई इंसान तो उसके पास एक हक होता है उसको चैलेंज करने का, उस पर अपील करने का। तो जब हमारे जो लॉ के जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है अपील का, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है। क्रिकेट में जब हम कोई बॉलर बॉलिंग कराता है और अगर एम्पायर उसको नॉट आउट देता है तो बॉलिंग साइड के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो उसको रिव्यू की अपील कर सकता है। और अगर बैटिंग कर रहा है कोई और उसको आउट दे दिया जाए, उसको लगता है कि आउट नहीं है, तो आईसीसी ने भी एक अब रूल ये जारी कर दिया कि वो भी रिव्यू कर सकते हैं अपील करके। तो उसका भी एक अलग अलग एक प्रोसेस होता है किस तरह करते हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस अपील प्रोसेस इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आप डिसएग्री करते हैं अपनी रेटिंग से तो आप अपील कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, ये तो बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब इशू जब आ गया, आपको लग रहा है कि सही नहीं हुई है मेरी परफॉर्मेंस की जो इवेल्युएशन है वो सही नहीं हुई मेरी, तो उसकी वजह क्या हो सकती हैं? तो दो तरह की वजूहत हो सकती हैं। या तो जजमेंटल इश्यूज हो सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि जो टीम आपको जज कर रही है उसमें इशू आ सकते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो सकते हैं। जजमेंटल इश्यूज में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि उन्होंने आपको सही से देखा नहीं हो, आप पे रिसर्च नहीं की होगी, या और प्रोफेशनल कोई मसले चल रहे हैं, आपके आपस में कोई इख्तलाफात हैं, इस तरह के इश्यूज होते हैं जजमेंटल इश्यूज में। या कि उनको देख के ही लग जाता है कि यार आप बहुत अच्छे हैं, या देख के लग जाता है कि आप अच्छे नहीं हैं, तो वो ज़्यादा रिसर्च नहीं करते आपके ऊपर और आपके मार्क्स नोट कर लेते हैं। जजमेंटल इश्यूज में इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या होता है? वो ये होता है कि रूल या पॉलिसी
सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई, जिस तरीके से कहा गया था कि इस प्रोसेस के थ्रू होगा इवेलुएशन, उस तरीके से नहीं हुई है। तो ये इस तरह की 2-3 वजूहात होती हैं जिनसे एम्प्लॉई सेटिस्फाई नहीं होता और वो अपील के लिए रेडी होता है। तो ये 2 वजूहात हो सकती हैं, जजमेंटल इश्यूज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़। इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी और जो मेन चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ। तो ये तो हो गए इश्यूज़ के, 2 तरह के टाइप्स होते हैं इनमें। अब इसका एक प्रोसेस होता है कि आप अपील दायर कैसे करेंगे, आप सबमिट कैसे करेंगे अपील, और इसके लेवल भी होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2, ए और बी। तो आप क्या करते हैं, एक फॉर्म लेते हैं, एक फॉर्म फिल करते हैं और उसमें लिख देते हैं अपने रिटन राइटिंग से कि सर आई एम नॉट एग्री विद दिस इवेल्युएशन। तो एचआर को जब आप ये लेटर लिख देते हैं, उसके बाद अब ये जो आप लेटर लिखते हैं, इसमें होता ये है कि अगर आप ज़्यादा देर में या कुछ अरसे बाद अगर आप लेटर लिखेंगे तो वो कंसीडर नहीं होगा। तो इसका रूल ये है कि 1 हफ्ते बाद या 10 दिन के अंदर अंदर आप ये लेटर उनको दे दें ताकि वो इस पर रिव्यू स्टार्ट कर दें। तो जब एचआर के पास आपकी अपील चली जाती है तो फिर एचआर जो है वो जिसने रेटिंग्स ली होती हैं आपकी, उसके साथ मिलके वो इन्वेस्टिगेट करता है कि कहाँ से आपने डेटा लिया है, कहाँ से आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है, वो उसको रिव्यू करते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट मिलकर फिर उसको दोबारा रिव्यू करता है। और इसका जो लेवल 2 होता है, जब आपके लेवल 1 में, यानी कि जब लेवल 1 में आपने अपील की, अगर उस लेवल 1 में अगर आपकी अपील पे कोई जो है वो काम नहीं हो रहा, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, तो उसका एक लेवल 2 भी होता है। लेवल 2 में क्या होता है कि अगर आपकी अपील को नहीं देखा गया कामयाबी से, तो फिर लेवल 2 में एक बंदा जो आर्बिट्रेटर होता है, वो उसका एक पैनल होता है, वो पूरी एक टीम बनाता है जो कि न्यूट्रल होता है। वो एक टीम बनाने के बाद, एक पैनल बनाने के बाद इसका रिव्यू खुद से करता है, जिसमें मैनेजर्स भी होते हैं, सबऑर्डिनेट वो सुपरवाइज़र भी होता है, रिसर्चर भी होता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, फिर ख़ुद से इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं, फिर और सवालात वगैरह भी करते हैं। फिर ये भी देखते हैं कोई शक व शुबात या कोई आपको एविडेंस मिल रहा है, जिस एविडेंस के थ्रू आपको ये मालूम हो जाए कि इससे पहले जो लोगों ने रेटिंग्स दी हैं, हो सकता है कि जानबूझ के गलत रेटिंग्स दे दी हों, या ये इसको अच्छा नहीं लगता हो बंदा, जिस वजह से इसने दुश्मनी निकाली है। तो इस तरह की अगर वजूहात मिल जाती हैं तो आपका जो अपील है वो कामयाब हो जाएगी और आपको अच्छी जो आपकी रेटिंग है उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे या रेटिंग्स मिलेंगे। लेकिन अगर अपील में आपके कोई भी चीज़ साबित नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपकी अपील बस बिला वजह थी, तो उसके लिए आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। लेकिन अगर आपकी अपील ठीक थी तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो यही इसका मकसद है इस अपील का कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं रेटिंग से तो आप उसको अपील कर सकते हैं। उसका प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया, और उसको कैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं, उसके क्या स्टेजेस होते हैं, वो मैं सारी इस वीडियो में आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। और ज़्यादा मैंने इसमें टेक्निकल कोई चीज़ बताई नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।